हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सप्लोर यूपीएससी। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में अपने ग्रेजुएशन के 2 इयर्स के साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनके बारे में बात करी है। इन बुक्स की डिटेल्ड वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि मुझे मेंस की प्रिपरेशन के लिए लास्ट ईयर में और क्या क्या पढ़ना होगा। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फॉर अ ब्रीफ पहले ये पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो करंट अफेयर्स पढ़ने होते हैं, करंट अफेयर्स रिलेटेड टॉपिक्स की डिटेल्स पढ़नी होती हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होती है, टेस्ट सीरीज लगानी होती है, एज वेल एज इकोनॉमिक सर्वेज पढ़ने होते हैं। इकोनॉमिक सर्वे की जो समरी होती है वो पढ़नी होती है। सो करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए वी नीड टू रीड न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर रीड करना लोग कभी कभी फर्स्ट ईयर से शुरू कर देते हैं, क्योंकि उससे हम लोग को थोड़ा न्यूज़पेपर का किस तरीके से रीड करना है या उसको किस तरीके से उस पर टाइम स्पेंड करना है वो पता चल जाता है। बट मैं लास्ट ईयर से न्यूज़पेपर रीड करना शुरू करूँगी। फर्स्ट 2 इयर्स में न्यूज़पेपर नहीं रीड करूँगी। एज वेल एज न्यूज़पेपर रीड करने के साथ साथ में हमें एक मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगज़ीन आती है उसको भी पढ़ना होता है। कि मेरी सिस्टर ने विजन आईएएस की मंथली मैगज़ीन मंगाई गई थी अपने प्रेपरेशन के लिए। सो लास्ट ईयर में मैं अपने प्रेपरेशन के लास्ट ईयर में यही विजन आईएएस की मंथली मैगजीन्स मंगा के करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करूँगी और न्यूज़पेपर भी पढ़ूँगी। करंट अफेयर्स के साथ साथ में हमें करंट से रिलेटेड टॉपिक्स की डिटेल्स भी पढ़नी होती हैं। उनको पढ़ने के लिए जो करंट में टॉपिक्स चल रहे होते हैं उनके बारे में बस हमें अपने प्रीलिम्स की बुक से कंटेंट लेना होता है। जो चीज़ें प्रिंट की बुक में नहीं अवेलेबल है वो हम गूगल पे सर्च करके डिटेल्स उनकी लिख सकते हैं, उसके बाद में उनको लर्न करना होता है। इसके साथ साथ में हमें जो लास्ट हमारा जो मंथ होता है मार्च, मई और जून में हमारा एग्ज़ाम, मार्च में इकोनॉमिक सर्वे की समरी आती है, उसको पढ़ना होता है। दोनों ही ऑफलाइन और ऑनलाइन, ये करंट अफेयर्स की मैगज़ीन और ये इकोनॉमिक सर्वे की समरी, ये दोनों ही चीज़ें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों अवेलेबल है। इसकी डिटेल्स अगर आपको चाहिए सो यू कैन कमेंट, आई विल शेयर देम इन द अदर वीडियो। नाउ कमिंग टू आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए हम लोग कई ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जिनसे हम लोग क्वेश्चंस को डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं इनसाइट आईएएस से लास्ट ईयर में या फिर विजन आईएएस से लास्ट ईयर में जो डेली क्वेश्चंस होते हैं उनको मैं वहाँ से प्रैक्टिस कर लूँगी। एंड उसके बाद में आंसर राइटिंग हो गया, इकोनॉमिक सर्वेज हो गया, करंट रिलेटेड टॉपिक्स का रिविजन हो गया, एज वेल एज करंट अफेयर्स हमारे कवर अप हो गए। अब हमें सिर्फ फोकस करना होता है, मतलब अलॉन्ग विद ऑल दिस हमें अपने जो प्रीलिम्स की बुक में जो हमने पढ़ी है 2 साल में स्टार्टिंग में उनका रिविजन, एज वेल एज जो हमारा मेन ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसका रिविजन करना होता है। मेन ऑप्शनल सब्जेक्ट हम लोग पढ़ना तो प्रीलिम्स के टाइम से, मतलब पहले ही 2 इयर्स में शुरू कर दूंगी मैं, और सभी शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब 2 ईयर्स से हम लोग पढ़ रहे होंगे तो आखिरी ईयर तक आते आते जो डेटा है वो हमारे दिमाग में फिक्स्ड हो चुका होगा, सिर्फ हमें रिवीजन करना होगा उसका। तो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है वो हमारा ग्रेजुएशन का ही एक सब्जेक्ट होता है मोस्टली। इसी में क्वेरीज आती है कि हमें बीए करना चाहिए या बीएससी करना चाहिए। अगर हम बीए करते तो थोड़ा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि जो बीए के सब्जेक्ट्स हैं वही हमारे सब्जेक्ट्स यूपीएससी की प्रिपरेशन में भी होते हैं, जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, सोशोलॉजी, ऑल दीज। बट अगर हम बीएससी कर रहे हैं या फिर बीटेक कर रहे हैं तो हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट तो आप अपना इंटरेस्ट वाला ही सब्जेक्ट लेते हैं, ऑब्वियसली कोई ये नहीं होता कि कोई एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा है या बुरा है। मैं ह्यूमैनिटी स्टूडेंट हूँ और मैं बीए करूँगी इन ग्रेजुएशन, सो माय ऑप्शनल सब्जेक्ट वुड बी पॉलिटिकल साइंस, बिकॉज मुझे वो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, आई फील इंटरेस्टेड इन दैट। ऐसे ही सबको अपना इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना। सो दैट्स इट। हमें अपने लास्ट ईयर में करंट अफेयर्स से रिलेटेड डिटेल्स, करंट रिलेटेड टॉपिक्स की डिटेल्स और इकोनॉमिक सर्वे की समरी, आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज़ की प्रैक्टिस करना, एज वेल एज हमारा जो प्रीलिम्स की जो हमने पढ़ा है, प्रीलिम्स के लिए जो बुक्स पढ़ी हैं उनका रिविज़न और हमारे मेन ऑप्शनल सब्जेक्ट का रिविज़न।
इन सबको सोच के मैं बहुत वरिड हो गई थी कि अरे यार लास्ट ईयर में इतना सारा पढ़ना पड़ जाएगा, मतलब रिवीजन भी करना होगा और करंट अफेयर्स भी पढ़ने होंगे, करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक्स की डिटेल्स भी पढ़नी होगी, इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ना होगा, इतना सब पढ़ना होगा। बट एक्चुअली फिर मुझे थोड़ा समझ में आया कि अगर मैंने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर ली है, कंसिस्टेंसी के साथ 2 साल पढ़ के मैंने अपनी प्रीलिम्स की बुक्स को अच्छे से पढ़ लिया है, तो मेरा जो डेटा है बुक्स का वो दिमाग में फीड हो जाएगा। एंड जब मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करूँगी और जब मैं रिविजन करूँगी तो वो रिवाइज होता जाएगा एंड इट विल हेल्प मी इन द प्रिपरेशन ऑफ मीन्स। बट अगर मैं लास्ट ईयर के लिए सारा चीज़ें छोड़ के बैठ जाऊँगी, पहले के 2 ईयर में कुछ पढ़ाई नहीं सही से, तो फिर प्रॉब्लम होगी मुझे। एग्जाम की 2 ही कीज़ है, द कंसिस्टेंसी इज़ द फर्स्ट वन एंड रिविजन इज़ द सेकेंड वन। कि कंसिस्टेंसी के साथ 2 ईयर्स में, पहले के स्टार्टिंग के 2 ईयर्स में अपने प्रीलिम्स की बुक्स को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं एंड देन लास्ट ईयर में उन्हीं बुक्स का रिविजन एज वेल एज करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक सर्वेज एज वेल एज आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप सो इसके थ्रू आपको मेंस में जो आपको हम लोग को प्रिपेयर करना होता है उसका थोड़ा सा एक क्लियर इमेज हो गया हो, बिकॉज मैं भी पहले बहुत कंफ्यूज थी, बट थोड़ा समझने के बाद में डिटेल्स जब पता चली तो समझ में आया दैट आई जस्ट नीड टू स्टडी इन अ प्रॉपर मैनर, एक स्ट्रैटेजी के साथ में, एंड it will be easy. We can do it. Till then, stay tuned. Do like, share, and subscribe. And do comment about your queries या फिर कोई भी videos हो कि आपको details चाहिए हो किसी भी चीज़ की. I'll be sharing them with you in my next video. Thank you so much for watching.